हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही थी अपनी मम्मी के साथ जंगल। तो मेरी मम्मी लोग जंगल जा रहे थे क्योंकि यहाँ आग लगती है। जब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि जंगल में आग लगी हुई है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी जितने सूखे पेड़ रहते हैं ना वो गिर जाते हैं, उनसे लकड़ियाँ गिर जाती है। तो वही लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ। साइड तो मतलब इतनी यादें जुड़ी हुई हैं मेरे बचपन की। मतलब हम सारे दोस्त इधर खेलने के लिए आते थे। गौशाला थी इधर पहले, अभी तो टूट गई है सारी गौशाला, एक साइड हो गई है क्योंकि ये काफ़ी दूर पड़ता था लोगों के लिए। तो इसलिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कभी मैं यहाँ इधर साइड हम आते थे कपड़े धोने के लिए। हमारे गांव में उस टाइम तक बहुत सारी फैमिलीज़ रहती थी और अभी तो रहते नहीं है। तो उस टाइम तक पानी की भी बहुत कमी रहती थी, तो हम यहाँ आते थे कपड़े धोने के लिए इतनी दूर, हम फ्रेंड्स। पर कपड़े धोने तो आते थे, पर इतना मज़ा आता था ना सच में। कपड़े धोने आते थे, पानी लेने के लिए आते थे शाम के टाइम पे। इस टाइम पे मतलब गर्मियों में हम पानी लेने आते थे सब के सब, बहुत मज़ा आता था। अगर वही टाइम होता अभी भी तो तब तो मैं आपको व्लॉग में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग दिखाती। और जो आपको ये पत्थर दिख रहा है ना, ये ऊपर से टूट के आया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब एक सामने स्टक हो गया है, ये काफ़ी टाइम से है यहाँ पे। इसने रास्ता भी ब्लॉक कर दिया, पहले काफ़ी चौड़ा रास्ता था इधर। तो और इसको हमारे यहाँ ढंडी बोलते हैं, जो कि हमने गाय के लिए बनाई रहती है। तो इसमें जैसे गाय चरने के लिए जाती है, उन्हें प्यास लग जाती है तो यहाँ पे पीती हैं। तो ये भी नेचुरल पानी रहता है। दिख रही है ना, ये पानी की टंकी थी यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा बना था। अभी तो खराब हो गया क्योंकि इधर साइड अब कोई नहीं आता कपड़े वगैरह धोने के लिए। अभी तो गांव में काफी पानी आता है, तो यहाँ पे धोते थे हम कपड़े। ये टंकी थी और यहाँ पे भी आता था पानी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी भी आ रहा है। तो मतलब उसे बना के अच्छे से, फिर अच्छे से पानी आता था। और ये पाइप भी अभी भी यहाँ, तो बहुत अच्छे से पानी आता था। तो एक यहाँ पे धोते थे हम कपड़े और एक इधर धोते थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पानी का धारा, हम यहीं पे धोते थे कपड़े। अभी तो बहुत गंदा हो गया, पहले तो अच्छे से पानी मोटा आता था। और यहाँ पे हमने पत्थर ही पत्थर बिछाए, ये ऊपर से आए। ये देखो जहाँ ऊपर सड़क है ना, वहां से आए, ये टूट के आया। और यहाँ पे बैठते थे हम छाए में, मैं ज्यादातर, और वहां पे कपड़े सुखाते थे। आपको दिख रहा होगा ये जो लगाया हुआ है तार। कितनी यादें थी। यहाँ पे आती थी मैं, मेरी दोस्त थी मधु मीनाक्षी, उसके साथ आती थी मैं। और ये रही छोटी, गढ़वाली में इसे छोटी बोलते हैं, वैसे मुझे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। बट जो आपको ये चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं ना, उसका फल होता है ये। और इनके अंदर लगते हैं, इनके अंदर रहते हैं बीज, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इस बार ही थे नहीं वो, अगर होते तो मैं आपको दिखाती। तो वो बहुत टेस्टी होते थे, उसे खाने के लिए भी हम बहुत जाते थे। मतलब नीचे गिरे रहते थे गर्मियों के टाइम में, वो खुद मतलब खुल के उनके पेड़ से वो नीचे गिर जाते थे। और ये जो मैं ऊपर गई ना, यहाँ पे गाइस हम कभी मिट्टी लेने के लिए आते थे। घर में जो चिकनी मिट्टी से लिपाई होती है ना, तो यहीं से ले जाते थे। अब वो रेड कलर में होती थी मिट्टी, तो अभी तो यहाँ पे शायद ख़त्म हो चुकी है वो रेडनेस सा। तो अभी नॉर्मल मिट्टी जैसा हो गया है ये। पहले पूरी रेड रहती थी, तो उसे हम घर का लिपाई करने के लिए लेके आते थे। अभी भी लेके आते हैं, बट ये मुझे नहीं पता अभी कहाँ से लेके आते हैं ये लोग। कहीं और, आई थिंक कहीं और होगी, क्योंकि ये जो मिट्टी है अभी तो ये नॉर्मल मिट्टी जैसा हो गया, जैसे हर जगह में रहती ही है। बट कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ रेड कलर में रहती है मिट्टी। तो फिर वही देख रही थी मैं। उसके बाद मेरी मम्मी लोग चले गए लकड़ियों के लिए, और मैं यहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि उसके लिए चढ़ना था थोड़ा सा ऊपर और मैं नहीं चढ़ पाती ज़्यादा। तो यहाँ से दिख रहा था बहुत अच्छा व्यू हमारे गांव का। मैं बस बैठ के सोच रही थी कि कैसे दिन थे वो। अभी इतनी थक लगती है, और कभी हम मतलब ऐसे ही आ जाते थे हर रोज़। इतना अच्छा लगता था इधर आना। कभी हम पिसाने के लिए जाते थे चक्की में, गेहूँ पिसवाने जाते थे। पहले गांव में मंडवा होता था, उसे पिसवाने जाते थे। और मिट्टी के लिए आते थे, कपड़े धोने आते थे, पानी लेने के लिए आते थे। अभी तो मतलब कुछ भी नहीं है, बट इतनी थक लगती है।
अभी तो चढ़ाई में चढ़ा ही नहीं जाता है। और ये जो आपको पार्टीशन दिख रहा होगा ना, ये दीवार दिख रही होगी, तो ये इसलिए लगाई है क्योंकि जो ये ऊपर का एरिया। तो अभी मैं चाची से बोल रही थी कि आप कुछ बोलो, बट उनको लग रही थी बहुत शर्म, क्योंकि हर किसी को कैमरे में आने की आदत नहीं होती है। और फिर उन्होंने कहा मुझे मत ले। फिर मेरी मम्मी चली गई थी ऊपर। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं तुसारू, तुसर आई थी। और ये होता है वहीं जहाँ पानी वाला एरिया होता है, तो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे तुसर होता है। तो मेरी मम्मी ने यही फायदा उठा के और हाय गाइस, तो ये मेरी मम्मी ने काटा, अब इसे घर में ले जाऊंगी। तो आपको मिलती हूँ मैं सीधा आप गौशाला में, ठीक है गाइस, बाय। धारे का पानी इतना ठंडा था कि मुझे आज जुकाम लग गई। मैं आज वॉइस ओवर एक दिन बाद फिर हम पहुंचने वाले थे घर। यहाँ पे से रह गया था थोड़ा सा ही ऊपर जाना था, और मेरी फूल गई थी सांस, हालत ख़राब हो गई थी गाइस। चढ़ाई काफ़ी टाइम बाद चढ़ रही थी मैं, इधर साइड भी काफ़ी टाइम बाद आई। फिर मैं पहुंच गई थी घर पे मेरी मम्मी को लग गई थी बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि उतनी दूर से लेके आना लकड़ी को काफ़ी भारी होती है। फिर मैंने अपनी मम्मी को दिया थोड़ा सा पानी। तो आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।